साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम स्टडी बाय आलोक में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और जो साथी पीछे के प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं वो जाकर मैंने प्लेलिस्ट बनाया है चैनल में, वहां से कर सकते हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आइए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, गोल्डन चार्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। गोल्डन चार्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कृषि, पर्यटन, व्यापार, उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। गोल्डन चार्ट का संबंध पर्यटन से है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस महाकवि को कविवर कहा जाता है। किस महाकवि को कविवर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सुभाष चंद्र बोस। तो इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को कविवर कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस प्रकार का शासन है। यहाँ पर ऑप्शन में है राजतंत्र, गणतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत में चलता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महान नेता को रॉबिन हुड कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्रीडा का मुख्यालय कहाँ है। भारत का क्रीडा का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्रीडा का मुख्यालय स्थित है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सागर को अग्नि महासागर कहा जाता है। किस सागर को अग्नि महासागर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को अग्नि महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 7 है, किस रंग की रोशनी को मानव आंख नहीं देख सकती। किस रंग की रोशनी को मानव आंख नहीं देख सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन में है लाल, हरा, अल्ट्रावायलेट, नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रंग को मनुष्य की आंख नहीं देख सकती। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय पर्वत का मस्तक कहा जाता है। किस पर्वत श्रृंखला को हिमालय का मस्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लोहोत्से, धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को पर्वत श्रृंखला को हिमालय का मस्तक कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में कितने रंग के समूह पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 2, 4, 5, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। मानव शरीर में रक्त के 4 ग्रुप होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख दुश्मन कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी और जयचंद्र, ये दोनों थे। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर के दरबार में नवरत्न किसके लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट अकबर, सम्राट चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर। सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न प्रसिद्ध थे। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु हरगोविंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। गुरु हरगोविंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 1595, 1606 ईस्वी, 1644 ईस्वी, 1675 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1595 ईस्वी। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा राम मोहन राय का संबंध किस सुधार आंदोलन से है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है सती प्रथा विरोधी, बाल विवाह, नारी शिक्षा, उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी आंदोलनों में राजा राम मोहन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर के कौन से समकालीन राजा थे? तो जो बाबर के समकालीन राजा थे, यहाँ पर ऑप्शन में है शेर शाह सूरी, अकबर, तैमूर, बहलोल लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के अधिकारों का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के अधिकारों का प्रावधान है? यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(1) में महिलाओं के अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अनुच्छेद में संविधान की रक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में संविधान की रक्षा का प्रावधान है? यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 33 में, या अनुच्छेद 34 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्लियर है, और जो साथी पिछले के प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं वो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और जो साथी नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। और हम मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।